नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों को मैं कुछ आपको मोटिवेट करना चाह रहा हूँ। देखिए, जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा, जब तक खूब मेहनत नहीं करिएगा, तब तक आप सफल नहीं बन पाइएगा। तो सफलता के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसी पर एक शायरी है, न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। न संघर्ष हो न तकलीफ हो तो क्या मज़ा है जीने में। आप बड़े बड़े तूफान थम जाएंगे, बड़े बड़े तूफान थम जाएंगे जब आग लगा हो सीने में। इसलिए आप लोगों को मेहनत करना है। अगर आप मेहनत करते हैं तो बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे। मतलब आपके आगे कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको हल कर पाइएगा, मेहनत किए रहिएगा। तो मान लेते हैं इस चैप्टर में हम लोगों ने जितना पढ़ा है, अगर उसको हम लोग मतलब बढ़िया से रिवीजन करते हैं, बढ़िया से उसका अध्ययन करते हैं, तो आपका एक भी प्रश्न इससे छूटेगा नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चैप्टर का लिंक है। मैथ्स का अलग है, फिजिक्स का अलग है। उस पर जाके उस पर फिजिक्स वाला का अगर देखना चाह रहे हैं तो उस पर क्लिक करिएगा तो पूरा फिजिक्स का मतलब आपका वीडियो आ जाएगा। एक एक वीडियो को देख लीजिए। अगर आपके पास टाइम मिलता है, आपके पास अगर मोबाइल आता है, मुझे पता है कि आप लोग के पास मोबाइल नहीं है, लेकिन कभी भी मोबाइल आए तो उसका सही इस्तेमाल करें, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मतलब इससे प्रकाश के प्रवर्तन, फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश के प्रवर्तन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्या है? दर्पण है, ठीक है। इसमें है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है। हम लोग देखे थे अवतल दर्पण कैसा होता है। अवतल दर्पण इस तरह से होता है, इधर रंग दे दे, ये अवतल दर्पण हुआ। और उत्तल दर्पण जो होता है इस तरह से होता है, उत्तल दर्पण इधर से रंगा होता है। तो जो यह जो सतह है, यह जो सतह है और इधर यह सतह है। तो देखिए यहाँ पे अंतर स्पष्ट करना है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, यही अंतर स्पष्ट करना है। तो आप लोग बहुत सारा मतलब इस अंतर को बता दीजिएगा। पहला अंतर है, देखिएगा यहाँ पे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। पहला अंतर है अवतल दर्पण का जो सतह होता है, सतह ये ना सतह है जो रंगा हुआ नहीं है, इसी को ना सतह कहते हैं। तो अवतल दर्पण का सतह धंसा हुआ होता है, मतलब ऐसे होता है, मतलब यह क्या है, धंसा हुआ है। तो अवतल दर्पण का सतह जो होता है वह धंसा होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का सतह उभड़ा हुआ होता है। देखिए इधर सतह उभड़ा हुआ है कि नहीं, बस एक अंतर ही हो गया। समझ में आया? पहला अंतर अवतल दर्पण का सतह जो होता है वह धंसा हुआ होता है और उत्तल दर्पण का सतह उभड़ा हुआ होता है। उभड़ा हुआ है बस। दूसरा आता है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब। देखिए अवतल दर्पण में हम लोग वस्तु का प्रतिबिंब देखे थे, अनंत पथा था क्या बना, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच क्या फोकस पर रहा था क्या बना। तो उसमें अंतर देखिए, उसमें देखे होंगे आप लोग कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता था और काल्पनिक, दोनों प्रतिबिंब दोनों बना। कैसे? जब हम लोग पोल और ध्रुव के बीच में जब वस्तु को रखे तो हमारा वस्तु काल्पनिक बना कि नहीं, दर्पण के उधर बना तो काल्पनिक हुआ। तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब केवल काल्पनिक बनता है। समझ में? उत्तल दर्पण में क्या पढ़े थे हम लोग, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ये ना पढ़े थे। बस दो अंतर हो गया। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सिर्फ काल्पनिक बनता है। और एक और चीज, अवतल दर्पण में वस्तु उल्टा और सीधा दोनों बनता है। उल्टा और सीधा, जैसे दर्पण के उधर बना था सीधा भी बना। तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और सीधा बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब केवल और केवल सीधा बनता है। ठीक है। अब आगे एक और लिख सकते हैं, वो अवतल दर्पण में वस्तु बड़ा छोटा दोनों बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सिर्फ वस्तु से
छोटा बनता है। अवतल दर्पण में क्या देखे थे ना, उत्तल दर्पण में वस्तु से हमेशा प्रतिबिंब छोटा होता है। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में वस्तु से मतलब प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको समझे। एक बार फिर से हम आपको बताना चाहते हैं, अवतल दर्पण में अवतल दर्पण का सतह जो होता है वह धंसा हुआ होता है, जबकि उत्तल दर्पण का सतह उबड़ा हुआ होता है। दूसरा, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और आभासी दोनों बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में केवल आभासी यानी काल्पनिक बनता है। काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब केवल सीधा बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा, छोटा, बराबर सब तरह के बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब केवल और केवल छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो इसको एक और भी हम लोग लिख सकते हैं, इसमें चौथा नंबर पर लिख सकते हैं, वो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा, छोटा और बराबर बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। इस तरह से अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।